जय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग डिवाइडेशन में एक पदीय व्यंजक में और एक पदीय बहुपद में एक पदीय व्यंजक का भाग किए थे। आज के क्लास में हम लोग एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग किया जाएगा। यहाँ लिखा गया डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स। बहुपद में बहुपद से भाग करना है, यानी एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है। क्वेश्चन है डिवाइड, भाग कीजिए। यहाँ पे आपको 10 प्रश्न नोट किए गए हैं। पहला प्रश्न 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 बाई एक्स माइनस 4। चाहे भाग कितना हो बड़ा हो, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं, परंतु भाग के जो रूल हैं वो पता होना चाहिए। और आपको पीछे जो इसके पहले वीडियो बना था उसमें आपको बताया गया था भाग कैसे किया जाता है। सेम वही रूल अप्लाई करेंगे इसमें भी। देखिए यहाँ पे x माइनस 4 है और भाग करना है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 में। सबसे पहला काम जो इसको जो x माइनस 4 है इसमें 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 से भाग करना है, 12 में भाग करना है। तो x माइनस 4 से इसमें भाग करना है। अब देखिए इसको क्या करना होगा, ये दोनों बहुपद है, दोनों को मानक रूप में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का, यानी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे घात को घटते क्रम में लिखेंगे तो भाग करना बहुत आसान होगा। यानी देखिए यहाँ पे चर का घात जो है घटाया जाएगा, तो चर का घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो इसमें सब चेक कर सकते हैं आप। यहाँ भी चर का घात 3 है, 1 है, 2 है और 1 है। तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा 2, इसके बाद इस पद को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग आर्डर में हो सकता है। यहाँ एक्स क्यूब माइनस 8 है तो सेम है, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ पे एक्स घात 0 है, ये भी सेम आर्डर में है। यहाँ 2 1 0, 3 2 1 0। यहाँ पे घात क्या है, एक्स का 2 है, यहाँ एक्स घात 1 है, यहाँ एक्स घात 0 है। यहाँ एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 1, तो 3 2 1 0। यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, इसमें सब सेम है, यही एक डिसऑर्डर में है। 6x क्यूब माइनस एक्स प्लस 19x स्क्वायर माइनस 29। तो जब इसको आप लिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यह जो ऑर्डर है इसका पावर का, एक्स का घात का जो ऑर्डर है वह एक घटते क्रम में होना चाहिए, ठीक है। यानी सबसे बड़े घात वाले पद को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे वाले उससे कम वाले घात वाले पद को लिखेंगे, उसके बाद उससे कम घात वाले पद को लिखेंगे, इस ऑर्डर में लिखेंगे। इसका भी वही क्रम होना चाहिए, इसका भी। तो यहाँ पे एक्स ही है, एक एक, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स 2 है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक ही चर है, यहाँ भी एक ही चर है। तो इसमें क्या करना है, इतना ध्यान रखना पड़ता है लिखते समय, ठीक है। जब इस ऑर्डर में हो जाएगा तो देखिए आपको, आप जब अंगणित या अक्षरों का भाग किया जाता है तो उसमें आपको टेबल याद होना चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको टेबल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है तो सवाल बनता है कि इससे इसमें भाग करें तो कई बार भाग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग कितनी बार जाएगा, इसके लिए यहाँ पे जो पहला पद है 2x स्क्वायर, इसमें इस पहले पद से भाग करेंगे, यानी इसका सबसे अधिक घात इसके अधिक घात से। यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स है। अब भागफल जैसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था, भाग कैसे किया जाएगा, चिन्हों का भाग प्लस, यहाँ 2 यहाँ 1, क्या हो जाएगा 2, अचर का अचर भाग। ये चर एक ही है एक्स, इसके 2 में से घट जाएगा, क्या है 1।
यानी इसका इसमें भाग करेंगे क्या बार आएगा 2x, यहाँ लिख लेते हैं 2x। इसका इसमें भाग करेंगे, जो भागफल आएगा यहाँ लिख लेंगे। अब इस दोनों का 2x आ गया, यानी इससे इसमें 2x बार भाग जाएगा, इतना आ जाएगा। इससे इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले पद में इस पहले पद से भाग करेंगे, ठीक है। पहला पद कौन सा सिलेक्ट करेंगे, दिए हुए बहुपद में जो चर का घात सबसे अधिक जिस पद में होगा वही पद पहला पद होगा। इसमें इस वाले में 2x² सबसे अधिक है, 2 है, इसमें x घात 1 है, तो इससे इसमें भाग करेंगे 2x आ जाएगा। अभी इसका इन दोनों में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करें, चिन्हों का गुणा, समान चिन्ह प्लस होगा, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, x का x में करेंगे x², गुणा में घात जुड़ता है। अब इसका इसमें करें तो प्लस है माइनस होगा, 2 का 4 में करेंगे 8 होगा, x है अकेले x उतार लिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है भाग में घटाया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी इसमें से घटाएंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, -11x में से -8x घटाएंगे, कैसे होता है तो -11x, ये हो जाएगा +8x। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे ये बता दिया जाता है, इसमें से घटाएंगे तो घटाने में इसका चिन्ह क्या होगा बदल देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जबकि रूल ये होता है, ये जो यहाँ बताया गया। अब 2x² -2x² ये सजातीय पद है, इसमें से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -11x +8x, तो -11x +8x ये विपरीत चिन्ह है, और सजातीय x चर सजातीय ये घटने की अनुमति देता है, तो -11 + 8 का हो जाएगा -3x। अब यहाँ दो पदीय बहुपद है, यहाँ पे एक पदी है, तो इसको भी क्या करेंगे उतार लेंगे, यानी ये यहाँ द्विपदी है तो यहाँ 2 पद होना चाहिए, यहाँ त्रिपदी है तो यहाँ पे 3 पद होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हटा देते हैं। अब इसका इसमें भाग करना है, तो भाग कई बार जाएगा, तो आपको बताया गया कि -3x में x से भाग करेंगे, -3x/x, ठीक है। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अभी बताया पिछले वीडियो में अच्छे प्रैक्टिस किए होंगे तो ये कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या होगा, यहाँ प्लस है माइनस है, विपरीत चिन्ह है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगा -1 का 3 भाग करेंगे 3x का कैंसिल आउट होगा, या x का घात 1, यहाँ एक घात x का घात 0 होगा, उसका मान 1 होता है, तो कई बार जा रहा है -3, तो -3 यहाँ लिखेंगे। अब इस -3 का दोनों में गुणा करेंगे, तो ये देखिए माइनस प्लस क्या आएगा, विपरीत चिन्ह माइनस, 3 के x में गुणा होगा 3x होगा, और यहाँ माइनस प्लस, समान चिन्ह प्लस हो जाएगा, 3 चौको 12, अचर है नहीं। अब घटाइए, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, तो -3x + 3x 0 होगा। अब 12 - 12 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। ये इसका भाग का तरीका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले का इसमें भाग करेंगे, इस x का इसमें भाग करेंगे, जो भागफल आएगा यहाँ लिख देंगे, इसका दोनों में गुणा करके यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। घटा दिया जाएगा, घटाते समय बताएं चिन्ह बदल दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, आप चूंकि यहाँ पे -3x आ रहा है तो यहाँ एक पदीय बहुपद होगा, यहाँ द्विपदीय बहुपद है, द्विपदी यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए +12 को यहाँ उतार लिया गया। अब जो है क्या करेंगे, फिर इसका इसमें भाग करेंगे, तो x का -3x में भाग करेंगे, तो यहाँ समान चिन्हों का भाग, तो माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3। अब -3 का ये दोनों में गुणा करिए, तो -3x माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 +12। इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं बताएं, घटाते समय जो चिन्ह को बदल दिया जाएगा, तो यहाँ प्लस है, यहाँ -3x यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। यानी इससे इसमें भाग किया गया, इसमें x-4 का भाग किया गया 2x² -11x + 12 में, तो भागफल क्या आया 2x - 3, और शेषफल क्या है 0 आ गया। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम, इसी से रिमाइंडर थ्योरम भी होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। अभी भाग करना सीख लें हम, ठीक है। तो
ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। ठीक है, इससे भी रिलेटेड चीज़ों को जाना जाएगा। और देखते हैं, इसी तरह से आप सब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग करते हैं, इससे है क्या 2x+3, इससे भाग करना है 6x³ -x + 19x² -29। इसमें इससे पहले पद में भाग करेंगे, तब यहाँ बताएं कि यह इसका आर्डर क्या है, यह है। इसको क्या करना होगा, लिखते समय यहाँ पे ध्यान देना होता है। बताएं यहाँ पे 6x³ और प्लस 19x² -x -29। देखिए स्थान परिवर्तित हुआ है। स्थान परिवर्तित होने में ना चिन्ह बदलता है ना उसका मान परिवर्तित होता है। देखिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा, जो इक्वेशन में पढ़ा जाएगा उसमें जो है स्थान बदलता है। जब ये साइड चेंज होता है तो साइड चेंज होने में साइन चेंज हो जाता है। तो अभी इस ऑर्डर में लिख लिया गया, अब इसको हटा देते हैं। इसमें इसका भाग करेंगे 6x² अपान 2x, तो समान चिन्ह प्लस होगा, 2 3 6, इसका इसमें भाग करेंगे 3 में से 1 घट जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x²। अब इसका इन दोनों में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 x⁻3, इसका इसमें करेंगे 3 3 9 x², ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, घटा देंगे, इससे ये घटेगा, शून्य हो जाएगा। 19x² 0, 19x² - 9x, तो ये हो जाएगा 10x²। अब देखिए यहाँ पे दो द्विपदीय बहुपद है, तो यहाँ भी दो पद होना चाहिए, यहाँ -x को यहाँ लिख लिया गया। अब इसमें इसका भाग कई बार जाएगा, इसका ये पहला पद है 10x², 10x², इसमें पहले पद से भाग कर देंगे 2x से, समान चिन्ह प्लस होगा, 2 × 10 5, 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा, कितना जाएगा 5x, यहाँ क्या लिखेंगे +5x, यानी इससे इसमें भाग करेंगे +5x। यही इसमें सोचना है कि यह कैसे आ रहा है, तो आपको इससे इसमें भाग करेंगे तो पता चल जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो ये पता चल जाएगा। अब इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 × 10 x², इसका इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 5 × 15 x। अब क्या किया जाए, यहाँ पे 0 घटा देते हैं, यहाँ पे घटाएंगे तो ये चिन्ह प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 10x² - 10x², ये 0 हो जाएगा। यहाँ दोनों साइन सेम है, माइनस है तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो 15 1 या 1, तो -16x। अब देखिए यहाँ पे -16x है और यहाँ एक पद है, अभी यहाँ चूंकि 2 पद है, यहाँ भी 2 पद होना चाहिए, -29। अब क्या करेंगे, -6x में -6x, इसका पहला पद है, इस 2x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 2 3 6, x से कट जाएगा, कितनी बार भाग जाना चाहिए, -3 बार। अब इससे दोनों में गुणा करिए तो माइनस यहाँ 16 है, तो ये 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -8 बार जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, -16x, और ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, 8 3 24 24, ये घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, -16x + 16x 0 हो जाएगा, और -29 + 24, तो इसमें से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा -5, ये रिजल्ट होगा -5। ये शेषफल है, ये इसका भागफल है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है। ठीक है, अच्छा इसमें उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो ये भाजक है, ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर यानी इसके बराबर इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो इस कितना ही आना चाहिए, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो जैसे किया कैसे जाएगा,
2x प्लस 3, इसका इसमें गुणा 3x² प्लस 5x माइनस 8। आप यहाँ प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, इसका इसमें गुणा करके प्लस -5 जोड़ देंगे इसमें, तो इतना आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भाग सही है। और इस स्टेप से करते जाएंगे तो ये गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको जब भी भाग करना होगा तो स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए इसके पहले एक वीडियो जारी किया गया था ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। और जब वहाँ आप कर पा रहे हैं तो इसको करने में कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक यह x⁻6 - 1, बाकी वैसे ही किया जाएगा जैसे यहाँ है x⁻6 - 1, और यहाँ है x² + 1 से भाग करना है। कैसे भाग किया जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, x⁻6 बटा x², x⁴ होगा, x⁴ बार भाग जाएगा। इससे इसमें दोनों में गुणा करेंगे, x⁻6 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस x⁴ होगा। अब इसको घटा दें, ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ बच जा रहा है -x⁴, ये तो घटेगा नहीं, तो -x⁴ -1 हो जाएगा। अब फिर इससे इसमें भाग करेंगे, तो भाग करते समय चिन्हों का भाग, प्लस है माइनस है तो क्या आ जाएगा, -x² से x⁴ में भाग करेंगे तो क्या आएगा, x²। अब इसका इन दोनों में गुणा करिए, ये हो जाएगा -x⁴, ये माइनस है प्लस -x², इतना हो जाएगा। अब इसमें से ये चिन्ह बदलेंगे घटाते समय, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसमें से घटेगा क्या हो जाएगा, 0। अब ये इसको उतार लिया जाएगा, प्लस x² - 1। अब देखिए इससे इसमें फिर भाग करेंगे, x² से x² में भाग करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है, अब 1 से इस दोनों में गुणा करें, तो 1 का गुणा x² में करेंगे, x² होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा, ये -1 माइनस है तो -2 हो जाएगा। ये रिमाइंडर है, शेषफल है। इस तरह से आप सभी का भाग कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा भाग होगा। ठीक है, और सब आप इसी तरह से कर सकते हैं। पुनः बता दें आपको, सबसे पहले पद में इस पहले पद से भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा लिख देंगे, उसी का इन दोनों में गुणा करके लिखेंगे और घटा देंगे। फिर जो सबसे अधिक घात वाला पद आएगा उसको पहले लिखे रहेंगे, और इस पहले पद से इसमें पहले पद से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इन दोनों में गुणा करके और घटा देंगे। फिर यहाँ पे आ गया, अब इसके पहले पद, इस पहले पद में इस पहले पद से भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे, इसका इन दोनों में गुणा करके घटा देंगे। ठीक है, यही काम करते हैं। कब तक होगा, देखिए यहाँ x² है तो यहाँ पे x आ जाए। ठीक है, इससे कम घात वाला पद होना चाहिए यहाँ, तब उसके आगे भाग नहीं जाता है। ठीक है, ये एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग है। अगले क्लास में हम लोग विभाजन एल्गोरिथम, डिवाइडिंग एल्गोरिथम जो होता है उसको पढ़ा जाएगा। विभाजन प्रमेयिका क्या होता है या शेषफल प्रमेय क्या होता है, ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अगला क्लास ये भाग करना आना ही चाहिए, उसमें भाग के आधार पे, और जो आप लोग पढ़े कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी को पढ़ा जाएगा। ये डिवाइडिंग एल्गोरिथम होता है, तो ये पढ़ा जाएगा। इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको आपकी किताब में प्रश्न मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको मेहनत से पढ़िए। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जिसको विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय बोला जाता है, उसको पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।